हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालने के लिए सीखेंगे। इससे पिछले वीडियोस में भी मैंने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आई बटन पे। उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आया है दोस्तों। तो चलिए इसी तरह इस वीडियो में भी आप लोग प्यार दीजिएगा, आशा करता हूँ। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और आपको एक मैट्रिक्स दे दे, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा। स्टेप आपको 1, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, ये एक्स है दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू आपको क्या करना है 0, ठीक, ये लिखना है। तो देखो ए क्या है, ए जो हमारा है वो जो गिवन मैट्रिक्स है, क्या है दोस्तों, गिवन मैट्रिक्स, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद एक लेमडा आता है। लेमडा क्या है मैं इसको बता देता हूँ। लेमडा हमारा कांस्टेंट, ठीक है, लेमडा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और आई जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IDENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ये। उसके बाद हमारा एक्स है यहाँ पे, ठीक है, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अननोन मैट्रिक्स, जिसको हमको पता नहीं है, XYZ इसका मान हमको पता नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं अननोन मैट्रिक्स, ठीक। उसके बाद ये जो 0 है इसको बोलते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे जैसे इस पे, ठीक, ए माइनस लेमडा आई पे, ठीक है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स पे। तो देखो ए क्या दिया हुआ है हमको, हम लोग रिप्रेजेंट यहाँ पे लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देख लो ए मैट्रिक्स है, ए की जगह हम लोग ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, वो है -2, 2 -1, 2 1 -2 -3 -6 और 0, ठीक है, यही है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माइनस लेमडा, क्या है, माइनस लेमडा इंटू आई। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस लेमडा इंटू आई क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो। जैसे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वो क्या आ गया, आपका 1 1 1 आ गया, ठीक है। और सारा एलिमेंट क्या है आपका 0 0 0 है, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद इनटू क्या है, एक्स है, आपको यहाँ पे एक्स इस प्रकार से लिखना है। एक्स क्या होता है, देखो अननोन मैट्रिक्स, जैसे x1 x2 x3, ठीक। इक्वल टू आपको लिखना है 0, इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। तो इसको इस प्रकार से लिख दो, सबसे इजी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं निकालने में। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप 2 क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में हम लोग ए माइनस लेमडा आई का हम लोग क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ए माइनस लेमडा आई का मान कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ। लेमडा आई मतलब लेमडा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। तो देखो लेमडा इंटू 1, तो यहाँ पे लेमडा आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 है, फिर लेमडा इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे लेमडा आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ लेमडा आ जाएगा। तो अब फिर क्या करना है, उसके बाद घटाना है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे किसके साथ, लेमडा इंटू 1 करेंगे तो लेमडा हो जाएगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 माइनस लेमडा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली ये देखो -2 है, -2 समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। -2 था तो -2 मैंने लिखा, उसके बाद माइनस करना है, ठीक। लेमडा आई, तो लेमडा को मल्टीप्लाई करो आई के साथ, तो लेमडा इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, 2 है, 2 माइनस करेंगे लेमडा इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। तो 2 - 0 तो 0 मतलब 2 ही रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे -3 का 3 रह जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा, और देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 1, तो लेमडा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लेमडा लिखेंगे। उसी तरह से -6 है तो -6 हो जाएगा, -1, उसके बाद -2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लेमडा, क्योंकि 0 माइनस लेमडा तो आपको माइनस लेमडा ही हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, आशा करता हूँ, ठीक। उसके बाद स्टेप 3 स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली देखो एक चीज़ आपको याद रखना, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, लेमडा का क्यूब माइनस क्या करेंगे दोस्तों, सम ऑफ डायगोनल
डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक, इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, डायगोनल माइनर्स, ठीक है। इसको मैं बारी बारी से बताऊंगा क्या कौन होता है, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक। आपको ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, ठीक है, डायगोनल माइनर्स है और यहाँ पे एलिमेंट है, दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है, इनटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। तो चलिए सबसे मैं पहले आपको क्या करता हूँ, डायगोनल माइनर्स ही निकालने के लिए मैं बता देता हूँ। तो चलिए मैं ऊपर में ही बता देता हूँ डायगोनल माइनर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या, डायगोनल माइनर्स, ठीक। डायगोनल माइनर्स कैसे निकालते हैं, तो देखो सिर्फ डायगोनल को हम लोग को छुपाना है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, देखो यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस डायगोनल को ढकना है। सबसे पहले इसको ढकेंगे, दो को, इधर से और इधर से, ठीक। तो क्या बच गया, देखो यहाँ पे 1 - 6, 2 0 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या बच गया, 2 - 3 - 2 0, यही बच गया था, ठीक है, यही बचा था ना कि दूसरा बचा था, इस तरह से ढको। अच्छा सॉरी, क्या बच गया था, 1 - 6, क्या बच गया था, 1 - 6, ठीक है, 1 - 6 - 2 0, ठीक। उसी तरह से क्या करोगे, अब इस डायगोनल को ढकोगे, बीच वाला जो है इसको ढकना है। तो मैं इसको इस साइड से ढक देता हूँ और इसको अंगुली से मैं ऊपर से इसे ढक दूंगा। तो क्या बच जाएगा, यदि इस लाइन को ढक दूंगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, -2 - 3 - 1 0 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, -2 - 3 - 1 0, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको ढकेंगे। तो इसको ढकेंगे, कैसे ढकेंगे, इस तरह से इसको ढक लेंगे, इसको ऐसे ढक लेंगे। तो क्या बच जाएगा, -2 2 2 1 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं वही लिख देता हूँ, -2 2 2 1, ठीक। अब इसका मान निकाल लो, क्या कैसे मान निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, ये कितना है, 1 है ना ये, ठीक है, 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस, छोड़ दो ना, 12, माइनस प्लस, ये तो +12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, -2 × 0, तो 0 0 माइनस कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा -3। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखो, -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2, उसका तो -4, तो -6 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला था, सम ऑफ द डायगोनल माइनर्स। तो इन सभी को आपको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 और 6 क्या हो जाएगा, 21, -21 हो जाएगा, ठीक। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे इसके जगह पे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -21, और यहाँ पे देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोला है यहाँ पे। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, देखो ये हमारा मैट्रिक्स था, या ऊपर में देखना तो ऊपर में देख लो, हमारा ये मैट्रिक्स था, इसका डायगोनल एलिमेंट को जोड़ो, कितना हो जाएगा, -2 + 1 + 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो हम लोग लिखते हैं, चलो सिंपली लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या जोड़े, -1 हुआ, -1 × लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस, सम ऑफ डायगोनल माइनस कितना निकला दोस्तों हम लोग का, वो निकला है -21 ना, निकला है ना, -21, ठीक। लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। पिछली बार आपने क्या बोला था दोस्तों कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों का नहीं निकला है। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं आपको कहाँ निकाल के दिखाऊँ। तो चलिए दोस्तों मैं उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं नेक्स्ट पेज में आपको निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट मान पुट कर लेता हूँ, ठीक। तो हमारा जो मान निकला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, वो निकला है 45, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 21 लैम्डा, ठीक है, -45 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैलकुलेटर के माध्यम से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेटर के माध्यम से, यदि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उस पर आपको मोड पे जाना है। मोड पे जाने के बाद ये त्रिघात इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मान पुट करोगे, यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। क्या मान निकलेगा दोस्तों आपका, वो निकलेगा -3 और 5। तो इसी को बोलते हैं क्या दोस्तों, आइगन वैल्यू बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आइगन
वैल्यू। तो चलिए आप सबसे पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 45 निकलता है कि नहीं उल्टे पेज में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यही हमारा मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स। इसी का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से लिखना है। ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ढकेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग ढकेंगे। तो इस प्रकार से इधर से और इधर से ढकेंगे, ठीक है। मैं और एक पेन ले लेता हूँ ढकने के लिए। इस प्रकार से मैं इसको क्या करूँगा, इस प्रकार से ढकूंगा। तो हमारा एलिमेंट कितना बच गया, 1 - 6 2 और क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। तो आपको जिस एलिमेंट को ढक रहे हो इस एलिमेंट को लिखना है। -2 है तो -2 लिखो, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, कितना बचा, 1 - 6 2 और 0, यही बचा, ठीक। उसके बाद क्या करो, देखो यहाँ प्लस लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे माइनस लेते हैं साइन, ठीक है। तो माइनस साइन लेते हैं, उसके बाद कौन सा एलिमेंट ढकते हैं, इस वाला एलिमेंट ढकते हैं, ठीक है। इस वाला एलिमेंट कितना है, 2 है। तो आपको 2 यहाँ पे लेना है। तो सिंपली ढको इसको ऊपर से इस तरह से, नीचे से ऐसे। तो कितना कितना बच गया, 2 - 6 - 1 0 बच गया ना। तो आपको लिखना है 2 - 6 - 1 0, ठीक। उसी तरह से देखो ये प्लस लेते हैं पहले वाला, इसके बाद माइनस लेते हैं, उसके बाद फिर प्लस लेते हैं साइन, ठीक है। उसके बाद प्लस लेते हैं तो यहाँ पे साइन क्या है, एलिमेंट -3 है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे इंटू 3। तो उसके बाद फिर ढकना है इसको इस प्रकार से क्या बच जाएगा, 2 1 - 1 2, ठीक। तो 2 1 - 1 -2 बस निकल गया, समझो हम लोग का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना निकलेगा, -2। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 6 दूना 12, तो -12 माइनस +12 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखो माइनस है, 2 है, 2 × 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस 6 एकम 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे चिन्ह होता है माइनस का, तो -1 × 1 तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो देखो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा मान, तो 12 यहाँ पे प्लस में है, 12 × -2 तो माइनस क्या हो जाएगा 24, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 दूना क्या हो जाएगा 12। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो -4 है यहाँ पे, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा -3। तो -3 × -3 क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, देख सकते हो यहाँ पे माइनस है ना, हमने माइनस नहीं लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा मान कितना निकल जाएगा, 24 + 12 + 9। तो 9 2 11 11 4 15 5 हासिल 1 1 1 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा कितना निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 45। तो पिछली बार मैं आपको निकाल के नहीं बताया था, इस बार मैं आपको डिटर्मिनेंट भी निकाल के बताया, ठीक। तो चलिए हमारा यहाँ तक तो बन गया। आइगन वैल्यू हमारा निकल गया, क्या निकला है, EIGEN आइगन वैल्यू हमारा क्या निकला है दोस्तों, वो निकला है हमारे पास -3 और क्या निकला है 5 निकला है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है इस प्रकार से, कुछ आपको इस प्रकार से लिखना है कि लेट x = x1 x2 x3 बी द EIGEN आइगन क्या दोस्तों, वेक्टर corresponding to given वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक। तो हम लोग का लेमडा का 3 मान निकला है ना, ठीक। लेमडा का हमारा 3 मान निकल गया है। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इस लेमडा का मान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या रख के देखेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 रख के देखते हैं। क्या रख के देखेंगे दोस्तों, 5 रख के देखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेमडा इक्वल टू 5। अब यदि 3 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या ले सकते हो दोस्तों, -3 भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या, केस वन। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था दोस्तों वो क्या था, वो था ना -2 माइनस लेमडा था, उसका 2 -3 2 1 माइनस लेमडा था, ठीक है, -6, उसके बाद -1 -2 माइनस लेमडा, यही था ना, ठीक। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या था, x1 x2 x3, आप पेज को उलाट करके देख सकते हो, ठीक। इक्वल टू क्या था, नल मैट्रिक्स 0 0 0। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें से लेमडा का मान रखो। यहाँ पे लेमडा का मान कितना रखोगे, 5 रखोगे। तो यहाँ पे लेमडा का मान रखोगे 5, तो क्या बन जाएगा ये मैट्रिक्स, तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। 5 रखोगे तो यहाँ पे -7 बन जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 5 रखोगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, -4 बन जाएगा। तो -6
-1 -2, यहाँ पे क्या बन जाएगा -5। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है x1 x2 x3 इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिख दो। ठीक है, यदि आप लिखना चाहोगे तो पूरा, तो आप पूरे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका आप इक्वेशन बनाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा -7 x1, ठीक है, फिर प्लस 2x2, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, -3x3 इक्वल टू 0। उसी तरह से यहाँ पे 2 को x1 के साथ 2x1, फिर -4 को इसके साथ तो -4x2, फिर उसके -6x3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा -1x1 हो जाएगा, -1x1, उसके बाद -2x2 -5x3 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x1 x2 और x3 का मान निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कौन सा मेथड दोस्तों, क्रेमर्स मेथड या क्रेमर्स रूल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यूज क्रेमर्स रूल इन FIRST फर्स्ट 2 इक्वेशन। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना, आप क्या याद रखोगे, कभी कभी क्या करोगे, जब इक्वेशन सब आप लोगे ना, एक फर्स्ट इक्वेशन लोगे या सेकंड इक्वेशन लोगे, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, तो 0 आ जाएगा, सभी का मान 0 आ जाएगा। कभी कभी सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लोगे तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो नहीं लेना है। ठीक है, तो वैसा ही आपको केस मिलेगा जब हम लोग -3 लेंगे, क्योंकि मैं इसको एक बार सॉल्व कर चुका हूँ पहले ना। तो देखो, सबसे पहले क्रेमर्स रूल कैसे लगाते हैं, 1 और 2 में हमको लगाना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में। तो यहाँ पे आपको सिंपली x1 लिखना है। ठीक, यहाँ पे -x2 लिखना है, मैं जोड़ दे के बोल रहा हूँ, यहाँ पे -x2 लिखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे x3 लिखना है, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेना है। ठीक, उसके बाद देखो, जब x1 का मान यहाँ पे निकालोगे ना, तो आप x1 को ढक दो। उसके बाद मान क्या है, देखो यहाँ पे 2 -3 -4 -6, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है 2 -3 -4 -6, इस प्रकार से। ठीक है, उसी तरह से जब x2 का मान निकालोगे तो आप x2 वाले को ढक दो, कितना बचेगा -7 -3 2 -6, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है -7 -3 2 -6। ठीक, उसी तरह से x3 का जब मान निकालोगे तो x3 का इक्वेशन 1 और 2 का x3 ढक दो, क्या बच जाएगा -7 2 2 -4, तो आपको लिखना है -7 2 2 -4। ये 72 नहीं है, 2 है, अलग अलग है। ठीक है, अब क्या करो, देखो सिंपली मैं यहाँ पे ही निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे x1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जोड़ 6 दूना 12, तो -12, उसके बाद -12 क्या हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू, इसके बीच में इक्वल का साइन होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 6 के 42। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 6 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 6 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस लेते हैं तो -6 तो +6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 होगा ना, जब ये 48 होगा तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, ऊपर में माइनस है, तो आपको यहाँ पे x2 इक्वल टू लिख दो -48 नीचे में। ठीक, इक्वल टू x3 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 का मान हो जाएगा 7 चौक 28, 28 और -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक, तो देखो 24 बार से सब काट रहा है तो काट दो, 24 कम 24, 24 दूना 48, 24 कम 24, तो यहाँ से देखो, और डायरेक्ट माइनस यदि कॉमन ले लोगे तो क्या, अब माइनस कॉमन ले भी सकते हो नहीं ले सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा मान x1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू -2 और x3 इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। आप कहोगे कि नहीं, हमको क्या करना है, आंसर में तो x1 का मान 1 दिया हुआ, x2 का मान 2 दिया हुआ और x3 का मान -1 दिया हुआ, तो आप क्या करो डायरेक्ट कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपका आइगन वेक्टर निकल गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेमडा का मान 5 रख के देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, लेमडा का मान -3 रख के देखेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाहता हूँ, मैं जब यहाँ से पहले सॉल्व किया हूँ उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं दूसरा कॉपी में आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे पहले मैं जो सॉल्व किया था। तो देखो, जब मैं इस प्रकार से मैं सॉल्व किया था, ठीक, जब मैं इस प्रकार से सॉल्व किया था -3 रख करके, ठीक है, तो देख सकते हो हमारा 0 0 0 आया था। ठीक, देखो फिर दोबारा मैं सॉल्व करके देखा था, इक्वेशन 1 और 2 को रख के देखा था। ठीक, तो हमारा क्या आ गया था 0 0 0 आ गया था मान, देख सकते हो ऊपर में भी जब मैंने मान रख के देखा तो हमारा क्या हो गया 0 0 0। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे, -3 का मान हम लोग क्रेमर्स रूल से नहीं, हम दूसरा रूल से मैं आपको बनाऊंगा। तो देख सकते हो, आप भी चेक कर सकते हो। तो मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरा मेथड से बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे, -3 लेके चलेंगे।
ठीक, लेमडा इक्वल टू जब हम लोग -3 लेके चलेंगे तो हम लोग का जो ये था मैट्रिक्स था वो क्या था, वो हमारे पास था 2 - लेमडा, यही था 2 - 3 2 1 - लेमडा -6, उसके बाद था -1 2 - लेमडा था, यही था ना। ठीक, इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, यही था दोस्तों। आप क्या करोगे, लेमडा का मान यहाँ पे -3 रख के देखो, जब यहाँ पे -3 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो -2 माइनस पहले से है, फिर -3 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो यहाँ से मान कितना निकल जाएगा 1। तो आपको यहाँ पे लिख देना है डायरेक्ट, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं होगा, -3 है तो 3, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे -3 रखो तो क्या हो जाए, बन जाएगा ये 4 बन जाएगा, ये -6 -1 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा -3 है तो ये +3 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x1 x2 x3। इतना स्पीड से पढ़ाने के बावजूद दोस्तों आपका जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो सिंपली इसका इक्वेशन बनाओ। सिंपली 1 × x1 करोगे तो x1 हो जाएगा, प्लस 2 × x2 करोगे तो 2x2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3x3 इक्वल टू 0। तो 2 × x1 2x1, 4 × x2 प्लस 4x2 हो जाएगा, -6 × x3 तो -6x3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर देखो -1 × x1 तो -x1 हो जाएगा, फिर प्लस 2x2 फिर प्लस 3x3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका 0। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्रैमर्स रूल से नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखा दिया कि यदि हम लोग जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके बना रहे हैं फिर भी हमारा 0 आ रहा है मान, जब इक्वेशन 2 और 3 को लेके बना रहे हैं फिर भी 0 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन मारेंगे इसको, ऊपर वाले को। ठीक है, तो x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 उसको क्या मानेंगे हम लोग दोस्तों, इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x2 को क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक, जब x2 को आप 0 मान लोगे तो क्या बन जाएगा, ये x1 माइनस 3x3 ये बन जाएगा, बनेगा ना। तो आप क्या करो, ठीक, इक्वल टू 0, तो इसको बराबर के उस पार लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 3x3 यही हो जाएगा। तो इसको क्या करो, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, x3 डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, देख सकते हो आपका जो मान निकल के आया दोस्तों, x1 इक्वल टू 3, x3 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, गिवन द आइगन वेक्टर आर क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अब क्या करो दोस्तों, एक बार आप क्या करो, x3 को 0 मान लो, तो आपको क्या करना है, x3 को 0 मानना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, क्या इक्वेशन है आपका, इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 यही है इक्वल टू 0। x3 को जब 0 मान लोगे तो आपका क्या मान हो जाएगा, x3 को यदि आप लोग पहले 0 मान लेते हो तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x1 डिवाइड x1 इसको बराबर के उस पार लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, -2x2 यही हो जाएगा। ठीक है, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो x1 डिवाइड बाय -2 माइनस नहीं लेना है, सिर्फ 2 लेना है। ठीक, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 डिवाइड बाय -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला इधर रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आपका मान जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू -1 और x3 इक्वल टू 0। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको निकालना है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, यदि आपका इक्वेशन क्या हो जा रहा है, बार बार 0 हो जा रहा है। ठीक है, जब इसको लोगे ना इक्वेशन 1 और 2 को क्रैमर्स रूल से, तो इसको ढक के जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 बन जाएगा। फिर इसी तरह से यदि इसको ढकोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 बन जाएगा। देखो 6 कम 6 -6 और 3 दूना 6 तो +6, तो ये कट जाएगा, डायरेक्ट 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जब 0 बन जाता है तो आपको एक इंडिपेंडेंट क्या लेना है, एक इक्वेशन लेना है। जैसे कि ये लिया हमने इंडिपेंडेंट DEPENDENT इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपको इस प्रकार से लेना है और सिंपली इस तरह से सॉल्व कर देना है। एक बार आपको x2 को 0 लेना है, एक बार आपको x3 को 0 लेना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।